यदि आप भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे पुलिस, चाहे आरओ या टेट का एग्ज़ाम हो या होम गार्ड का एग्ज़ाम हो, इस सारी एग्ज़ामों के लिए उत्तर प्रदेश विशेष संपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके के साथ हम हैं अक्षय। ठीक है, एज ए मेंटर फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने और भी सीरीज उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन के रूप में चलाई थी, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी देख लीजिए। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ ओडीओपी के साथ में। एक जिला एक उत्पाद में सबसे पहले 2018 में शुरू हो गए। 2018 में 24 जनवरी को, 24 जनवरी क्या क्या खास है? तो 24 जनवरी का खास ये है कि 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये है, अगर जो लोग लखनऊ से रहते हैं उन्हें याद होगा कि एक अवध पार्क है। ठीक है, अवध में ही इसकी ओडीओपी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कई योजनाओं के साथ में ओडीओपी की भी शुरुआत हुई। अब इस नोट्स में खास क्या है बाकी नोट्स की अपेक्षा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया कि प्रमुख शिल्प व उद्योग एक साथ में देती हैं। हमने क्या किया, एक साथ में इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ शिल्प व उद्योग है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आगे अभी फिर आपको मिलेगा। हमने कैटेगरी वाइज कर दिया है। क्या कर दिया? कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अमेठी है। तो अमेठी में ओडीओपी देखते हैं बिना किसी तरीके। तो अमेठी और सुल्तानपुर दोनों को मिलाकर क्या मूंज उत्पाद है। मूंज क्या? मूंज उत्पाद टोकरी बनाने में जो मूंज काम आती है, वो मूंज उत्पाद कहाँ से लिया गया? तो अमेठी में ओडीओपी उसका है। ठीक है, ओडीओपी का फुल फॉर्म तो आप जानते हो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इससे क्या होगा कि वहाँ पर उस उत्पाद का बढ़ावा मिलेगा और उसका निर्यात में भागीदारी होगी। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बजट में भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य जो है वो अब निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आगरे में चमड़े का उत्पाद है। चमड़े के उत्पाद को समझ गया आगरे में। और पत्थर संगमरमर का हस्तशिल्पी, देखो हाथी पत्थर से बना दिया गया। तो आगरे में क्या लिया गया? चमड़े के उत्पाद को जूता बनाए गए। तो पहले से आपको पता है आगरे के जूते। ठीक है, और पत्थर और संगमरमर हस्तशिल्प लिया गया। अलीगढ़ का ताला तो पहले भी फेमस था। तो हार्डवेयर भी है और ताले भी हैं। तो ये दोनों क्या हैं? तो दोनों ही अलीगढ़ से लिया गया ओटीओपी। अर्थात वहाँ जब थोड़ा सा बेसिक समझें तो ये क्यों दिए जा रहे हैं। जैसे ताले और हार्डवेयर की अगर कोई वहाँ दुकान खोलना चाहता है तो उसको कुछ छूट मिलेगी, क्योंकि वहाँ का क्या है, ये ओडीओपी है। इसको वहाँ पर छूट मिलेगी, कुछ परसेंट सरकार जो है छूट देगी इसको बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह हर ज़िले का एक ओडीओपी है। ठीक है, लखनऊ के चिकनकारी और जरोद जी। ये चिकनकारी आपको याद होगा कि किसी भी आप कुर्ते में देखते हैं तो ये डिज़ाइन जो है गले के पास बनी रहती है या किसी भी और भी कपड़ों में बनी रहती है। ठीक है, तो लखनऊ की चिकनकारी फेमस है। ये डिज़ाइन आप देखिए कितनी प्यारी है। ठीक है, प्रमुख जिला एक उत्पाद में ही ये देखें इधर। ठीक है, ज़िला नहीं है ज़िला है। ठीक है, गलतियाँ हैं हो जाती हैं तो मैं उसको सुधार दूंगा, आप ये ना सोचिए कि वो गलत बन जाएगा। ठीक है, कानपुर नगर। कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद। चमड़े के उत्पाद कहाँ से लिए गए? चमड़े के उत्पाद कानपुर नगर से लिए गए, लेदर प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा चमड़े के उत्पाद आगरा से भी है और चमड़े के उत्पाद यहाँ से भी है। तो क्या कोई अगर दो दो जगह से एक चीज़ हो जाएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि चमड़े के उत्पाद लेदर प्रोडक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। डबल हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि डबल नहीं हो सकते। ठीक है, मुरादाबाद। मुरादाबाद क्या धातु शिल्प है। ये धातु कोई भी लोटा गिलास पहले का धातु का हो, मेटल का हो, तांबा पीतल या कोई भी अन्य धातु का, तो उसमें जो क्राफ्ट किया जाता है वो मुरादाबाद में, उसके लिए मुरादाबाद को ओडीओपी दिया गया है। ठीक है, फिरोज़ाबाद जो है, फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ी ही नहीं बल्कि कांच की कोई भी वस्तुएं, ठीक है, वो चाहे गिलास हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे कोई जग हो या कोई कुछ भी हो, तो कांच के लिए वहाँ पर कांच की झूमरें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। ठीक है, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री थी, ये इंडस्ट्री का चार्ट था। बिना किसी देरी के आगे देखें, एक ज़िला एक उत्पाद में। तो कला और कृषि से संबंधित जो ज़िलों में फेमस चीज़ें हैं वो देखते हैं कि बनारसी रेशम साड़ी कहाँ की है? बनारस की है, या पहले से याद होगा बनारसी लिखा भी है इसमें। फिर आजमगढ़ की क्या है? काली मिट्टी की कलाकृति। ठीक है, काली मिट्टी की कलाकृति आजमगढ़ से है। ठीक, नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर से टेराकोटा है। ठीक है, फिर सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल है। काला नमक चावल कहाँ का है? सिद्धार्थनगर से। ठीक है, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ को आप जानते हैं गौतम बुद्ध का क्या बचपन नाम था, तो वो क्या चावल पसंद करते थे, तो ऐसे याद रखो कि वो इसी एरिया का है, काला नमक चावल। ठीक है, भदोही और मिर्ज़ापुर का है कालीन। ठीक है, भदोही वैसे भी कालीन के लिए फेमस है और मिर्ज़ापुर भी। दोनों से क्या है? कॉर्पेट से दरी के लिए फेमस है, कॉर्पेट। ठीक है, ज़मीन में जो बिछाई जाती हैं। सहारनपुर जो है लकड़ी का शिल्प के लिए फेमस है। लकड़ी के शिल्प के लिए कभी भी आप देखो वहाँ नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, नक्काशी के लिए क्या फेमस है? सहारनपुर। वहाँ और डिज़ाइन की चीज़ें मिलती हैं। लकड़ी की गिलहरी देखोगे। ठीक है, लकड़ी के जितने बर्तन होते हैं जो होटलों वगैरह में यूज़ करते हैं वो सब सहारनपुर में लकड़ी के शिल्प होते हैं। फिर झांसी की बात करें तो सॉफ्ट खिलौने जो होते हैं वो सब
टॉयज होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वो झांसी के हैं। ललितपुर की बात करें, जरी सिल्क साड़ी, ये ललितपुर से। पीलीभीत से क्या है, बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद, ये क्या है, पीलीभीत से है। बांसुरी हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांसुरी से पीलीभीत है। बांसुरी लकड़ी की होती है, बनावटी होती है, तो लोगों को लगता है कि ये लोगों को लगता है कि ये सहारनपुर से है। ठीक है, लोगों को लगता है कि बांसुरी कहाँ से है, सहारनपुर से है, लेकिन वो सहारनपुर से नहीं है। कहाँ से है, पीलीभीत से है। ठीक है, लकड़ी के उत्पाद भी, ये भी पीलीभीत से हैं, वुड प्रोडक्ट्स जिसे कह रहे हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न में देख लें। अभ्यास प्रश्न देखें तो मूंज उत्पाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों से संबंधित है मूंज उत्पाद। अभी हमने पढ़ा था कि अमेठी और सुल्तानपुर से मूंज है। आगरा से क्या था, याद करिए। तो आगरा से क्या था, हमने हाथी दिखाया था। हाथी को मतलब क्या था, संगमरमर और पत्थर से बने शिल्प और चमड़ा भी दिखाया था। लखनऊ से क्या है, चिकनकारी है। और गोरखपुर या बस्ती से क्या है, तो गोरखपुर से हमने क्या दिखाया था आपको, टेराकोटा। देखो गोरखपुर से क्या कहें, टेराकोटा दिखा, टेराकोटा कहाँ से, गोरखपुर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है, आपको याद है। काला नमक चावल के लिए कौन प्रसिद्ध है, हमने कहा था ना, बौद्ध का क्या नाम, सिद्धार्थ। और उन्हें क्या पसंद था, चावल बहुत पसंद था, काला चावल। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल। ठीक है, फिर देखें गोरखपुर का ओडीओपी उत्पाद क्या है, तो गोरखपुर से अभी हमने चर्चा किया, तो टेराकोटा। लकड़ी के खिलौने कहाँ से हैं, लकड़ी के खिलौने की अगर बात करें तो कहाँ का है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने अभी याद करो, सहारनपुर कहीं का था, तो यहाँ तो लकड़ी का शिल्प है, तो लकड़ी के उत्पाद पीलीभीत है, तो लकड़ी के खिलौने भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह के, अच्छा लकड़ी के उत्पाद में अगर ऑप्शन में ना हो तो दोनों भी होते हैं। ठीक है, तो गोरखपुर से ओडीओपी उत्पाद क्या है, तो टेराकोटा है। ठीक है, कांच का सामान फिरोजाबाद से हमें याद है। ठीक है, ठीक है, नहीं पीतल के बर्तन मुरादाबाद। ताला और हार्डवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है, ताला और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, अलीगढ़ वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम हम देखने पा रहे हैं कि ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है और ये गोमती नदी है। ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकली, ये ऐसे ऐसे है गोमती नदी, और ये घाघरा है जो यहाँ पर ऐसे आके मिल जाती है। अब गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखें तो ये है। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे आके निकल गई है। ठीक है, बलिया पास से। ठीक है, और अगर ये देखें तो ये यमुना नदी है। ठीक है, ये यमुना नदी है, यहाँ आकर के यहाँ ऐसे मिल जाती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक, ये यहाँ से आकर यहाँ पर। ठीक, तो ये है, तो ठीक है, ये गंगा नदी नहीं, ये यहाँ से एक मिनट, ये यमुना नदी है और ये यहाँ से ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पर प्रयागराज में जो है इसका मिलन हो जाता है। ठीक है, यमुना नदी का। नेक्स्ट देखें, गंगा राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, पता है कि सबसे प्रमुख भाई सबसे बड़ी है। ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, बिजनौर से, ये है बिजनौर, यहाँ से क्या करती है, एंटर करती है, और बलिया से निकास करती है। बलिया में ये है, यहाँ से निकास करेगी, और प्रवेश कहाँ से करेगी, यहाँ से बलिया से, बिजनौर से प्रवेश करेगी। बी फॉर बिजनौर और बी फॉर बलिया। ठीक है, बी फॉर बिजनौर और बी फॉर बलिया, तो बिजनौर से प्रवेश करेगी, बलिया से निकास करेगी। ठीक है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है, तो प्रयागराज में इसका संगम होता है, सबको पता है। कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, वहीं पर क्या होता है, उसका संगम होता है। ठीक है, घाघरा नदी जिसे हम सरयू भी कहते हैं, सरयू नदी के किनारे कौन सा जिला पड़ता है जो बहुत फेमस है, तो अयोध्या फेमस है। ठीक है, तो सरयू के किनारे कौन, अयोध्या है। गंगा की सबसे प्रमुख, मतलब ये भी प्रमुख सहायक नदी है इसकी। ठीक है, तो गोमती की बात करें तो गोमती मैदानी क्षेत्र में पीलीभीत और फुलहर झील से उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम जो है, ठीक है, मैदानी भाग से होता है, ये यहाँ से मैदानी भाग से होता है, पीलीभीत के फुलहर झील से उद्गम होता है इसका। ठीक है, आगे और देखें तो जैसे इसी तरह देखें, उद्गम और संगम की बात करें तो गंगा यमुनोत्री उत्तराखंड, प्रयागराज यमुना के साथ, यमुनोत्री उत्तराखंड, प्रयागराज गंगा के साथ, रामगंगा उत्तराखंड दुधातौली कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। गंगा के पास में इसका क्या होता है, रामगंगा, कन्नौज के पास इसका मिलन होता है रामगंगा का। ठीक है, ये कन्नौज के पास, ये कन्नौज के पास ये है रामगंगा, तो इसका मिलन होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, दूधा टोली के पास, कन्नौज के पास। नेक्स्ट देखें गोमती नदी जो है फुलहार झील पीलीभीत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और सैदपुर गाजीपुर के पास इसका क्या होता है, गंगा में मिलन हो जाता है। ठीक है, और ये संगम। ठीक है, आगे देखेंगे घाघरा नदी जो सरयू है, इसी को सरयू कहते हैं। तिब्बत मापुचा से इसका क्या उद्गम होता है। ठीक है, और बिहार सीमा छपरा के पास पहला ही
जैसे ही हम उत्तर प्रदेश का क्रॉस करते हैं, चंदौली अगर आगे जाते हैं तो हमें छपरा मिलता है। तो वही छपरा, बिहार की सीमा है छपरा। वहाँ पर ये गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा डैम बहुत बड़ा है, उधर आप जाएंगे कभी देवरी के पास तो बहुत बड़ा एक पुल मिलता है। बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम तो विंध्य पर्वत से है, एमपी से, लेकिन ये हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसी बेतवा नदी पर हमने, हम आगे पढ़ेंगे, हुई परीक्षा बांध है, सुकमा टुकमा बांध है। ठीक है, तो इसमें कई सारे बांध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बांध है। ठीक है, नेक्स्ट देखें केन। केन जो है कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कैमूर, कैमूर जिला अगर आपको याद हो तो, या कैमूर एरिया, इसको रीजन, क्षेत्र कहते हैं एक तरह से। तो ये बिहार में पड़ता है, लेकिन ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पूरा कैमूर क्षेत्र होता है। ठीक है, तो वो कैमूर पहाड़ियाँ हैं जहाँ इधर कैमूर क्षेत्र में ही हमारा इधर चंदौली और बलिया वगैरह का रेंज आता है ऊपर। ठीक है, तो कैमूर पहाड़ियाँ से केन का कहाँ से, केन का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। और ये बांदा के पास यमुना में प्रवेश करती है, बांदा के पास यमुना में प्रवेश करती है। ठीक है, केन नदी है, केन, तो के से केन, के से कैमूर। तो केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैमूर पहाड़ियों से होता है, जो कि बिहार में कैमूर की पहाड़ी मतलब पड़ती है, एमपी और बिहार में मिला करके कैमूर की पहाड़ियाँ कोई एक छोटी सी जगह में नहीं है, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है कैमूर की पहाड़ी का। तो एमपी और बिहार में फैला हुआ रेंज है। तो एमपी कैमूर की पहाड़ी के यहाँ से क्या होता है, उद्गम होता है। और बांदा के पास यमुना में क्या होता है, उसका संगम होता है। सोन की बात करें तो अमरकंटक, अमरकंटक में इसका उद्गम, और गंगा बिहार के पास क्या होता है, उसकी विशेषता, उसका मतलब क्या होता है, मिलान हो जाता है, संगम हो जाता है। ठीक है, सोन का। नेक्स्ट देखें गंगा नदी अभ्यास कुछ कर लेंगे। अभ्यास क्या है, अभ्यास के साथ ये पीवाईक्यू भी हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में खूब बार पूछे गए हैं। वो चाहे पुलिस का पेपर हो, होमगार्ड का पेपर हो, यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर हो, और चाहे यूपी पीसीएस का ही पेपर क्यों ना हो, सब में ये खूब पूछे जाते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर में प्रवेश करती है। हमने बताया था बी फॉर बिजनौर, बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया में निकास करती है। बी फॉर बिजनौर, बी फॉर बलिया। ठीक है, गंगा नदी यहाँ पर प्रवेश करती है और बलिया से निकास करती है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है, आपको खूब याद होगा। और गंगा नदी किस तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर कौन सा बड़ा शहर है, तो कानपुर है। ठीक है, दाएं है कि बाएं है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि गंगा नदी के दाएं तट पर कानपुर है कि बाएं तट पर है। ठीक है, वैसे और ये यमुना नदी के किनारे कौन सा फेमस शहर है, तो आपको याद होगा आगरा। सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या। ठीक है, और भी है लेकिन ये फेमस है। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को याद करिए कि हरियाणा कहाँ है और उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो एनसीआर जोन के पास आपको यमुना नदी, ठीक है, हिंडन नदी इसके पास पड़ती है, तो वहाँ पर यमुना नदी पड़ती है। तो वो यमुना नदी है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो गंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलेगी, तो बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, ये हमीरपुर के मौदहा में, और जो उधर रहते होंगे याद होगा मौदहा, मौदहा बांध भी है। ठीक है, तो ये मौदहा में मिल जाती है हमीरपुर में। ठीक है, बेतवा नदी, फुलहार झील जो है ये किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो गोमती नदी का फुलहार झील गोमती नदी का उद्गम। फुलहार झील पड़ती कहाँ है, तो फुलहार झील कहाँ पड़ेगी, पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में। ठीक है, नेक्स्ट देखें बांधों की बात करें अगर, तो रिहंद बांध, रिहंद बांध की बात करें, रिहंद बांध जो होते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है, सोनभद्र। रिहंद नदी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, माता टीला बांध, माता टीला बांध कहाँ पड़ेगा, ये है माता टीला बांध आपका पड़ता है। ठीक है, ये रिहंद बांध कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, इस स्टेट यहाँ पर रिहंद पड़ता है। ठीक है, तो इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं, गलत है, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहीं कहते, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के साथ में, परियोजना के तहत रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के साथ में माता टीला बांध और राजघाट बांध, कौन सा, राजघाट बांध, ये दोनों बांध हैं, दोनों इस योजना के तहत में। तो जो राजघाट बांध है, राजघाट बांध है, इसे रानी लक्ष्मी बांध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रानी लक्ष्मी बांध कहते हैं। राजघाट को रानी लक्ष्मी बांध कहते हैं, राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं। ठीक है, ये तो परियोजना है, खैर ये अपना भी याद करो तो कोई जरूरत नहीं इसको, परियोजना को। तो माता टीला बांध जो है इसको रानी लक्ष्मी बांध नहीं कहते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध से बिल्कुल अलग है, 22 किलोमीटर का डिफरेंस है, ललितपुर ज़िले में ही है, बेतवा नदी पर ही है, और नीचे है राजघाट बांध। ठीक है, ऊपर है माता टीला बांध, ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, तो ये ऊपर है आपका माता टीला बांध, और नीचे नीचे आपका जो इस क्षेत्र में जो पड़ेगा वो पड़ेगा राजघाट बांध। तो राजघाट बांध जो है इसको हम रानी लक्ष्मी बांध कहते हैं।
ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्या होता है कि रानी लक्ष्मी बांध नाम से है तो वो झांसी में ही होगा, तो झांसी में नहीं है, कहाँ है, ये ललितपुर में है। रानी लक्ष्मी बांध कहाँ है, ललितपुर में। ये जो लटका हुआ हिस्सा है ललितपुर है, तो ये इसमें है ललितपुर में, इसी को राजघाट बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से अलग क्वेश्चन है। ठीक है, रामगंगा बांध, रामगंगा बांध बिजनौर नज़र से अभी आपने पढ़ा कि रामगंगा जो होती है नदी जो है वो गंगा से मिल जाती है, तो बिजनौर में है। राजघाट बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर, ललितपुर यूपी एमपी के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यही राजघाट बांध को भी हमने बताया था कि क्या है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है। परीक्षा बांध बेतवा नदी झांसी, ठीक है, ये परीक्षा बांध है झांसी नदी में। सुकमा डुकमा बेतवा नदी में, झांसी बांध है। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध जो चंद्रप्रभा चंदौली पर पड़ता है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा पर पड़ता है। ठीक है, और घरनौल बांध, कौन सा बांध, घरनौल बांध, घरनौल बांध कहाँ पड़ता है, घरनौल बांध काली नदी गागर सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद बाणसागर बांध, बाणसागर सोन नदी शहडोल यूपी एमपी बिहार तीनों की सीमा पर पड़ता है बाणसागर बांध सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी अर्थात सोनभद्र, सोनभद्र अर्थात एमपी बिहार और यूपी का बॉर्डर, क्योंकि जो सोनभद्र आपका है वो तीनों की सीमाओं पर है। ठीक, अगर और भी कुछ बांध की बात करें तो एक है जुझारपुर बांध, ये भी झांसी में पड़ता है, झांसी में ही पड़ता है कि जुझारपुर बांध। और जुझारपुर बांध भी पड़ता है, पथराई बांध भी पड़ता है, पथराई बहुत फेमस है पथराई बांध। ठीक है, ये भी झांसी में पड़ता है पथराई बांध। ठीक है, और जुझार बांध, और एक बरबा बांध भी है, एक जो निर्माणाधीन है बरबा बांध। ठीक है, ये भी झांसी में ही है। जुझार बांध, बरबा बांध, ये सब झांसी में ही है। ठीक है, अगर आगे देखें गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, त्रिहंद बांध जिसे कहते हैं, तो त्रिहंद बांध कहाँ है या गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है, दोनों बात एक है, तो कहाँ है, सोनभद्र में। माता टीला बांध किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध कहाँ है, तो बेतवा नदी पर है। ठीक है, अर्जुन बांध, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो अर्जुन बांध महोबा पे है। माता टीला बांध किस जिले पर है, तो माता टीला बांध जो है ललितपुर में है। ठीक है, परीक्षा बांध कहाँ पर है, तो परीक्षा बांध जो है वो झांसी पर है। ठीक है, और बाणसागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर बाणसागर बांध स्थित है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो ललितपुर में है, कहाँ है, जो ललितपुर में है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई बांध, उसका दूसरा नाम क्या है। रामसर स्थल की बात करें तो भाग 1 में देखिए, यहाँ देखिए ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी को रामसर साइट में शामिल किया गया थी, बुलंदशहर ब्रजघाट से नरौरा तक। ठीक है, ये ऊपरी गंगा नदी कहाँ से, बुलंदशहर से शुरुआत होता है, ब्रजघाट से नरौरा तक है। ये पहला रामसर स्थल है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका ईयर भी 2005 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 19 में घोषित किया गया। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। ठीक है, ये कब, ये हरदोई में है, जो सांडी पक्षी विहार सांडी हरदोई में पड़ता है। तो ये जलीय पक्षियों के लिए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रायबरेली में पड़ता है। 250 पक्षी प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जलीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें समन। ठीक है, समन पक्षी विहार, ये समसपुर पक्षी विहार है, ये समन पक्षी विहार, तो ये मैनपुरी टावर में पड़ता है, सारा स्क्रीन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इनकी जो है स्थिति, ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, और आगे देखेंगे तो पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा गोंडा है, 2 गोखुर झीलें हैं, ऑक्सबो लेक्स जिसे हम कह सकते हैं, 2 गोखुर झीलें हैं। गोखुर झीलें क्या होती हैं, कोई भी तटीयवर्ती है वहाँ से जब वहाँ उस तटीय से बगल में उसके ऐसे गाय के खुर अर्थात गाय के पैर की तरह, टो की तरह उस मेन तट से अलग हो जाए, जब पानी का झील जो है अलग हो जाए, मतलब इस तट में जुड़े ना हो, तो गोखुर झील होती हैं जो अलग होती हैं। ठीक है, ऑक्सबो लेक, सरसई झील, सरसई नावर जो है इटावा में पड़ती है, सारा स्क्रीन के लिए प्रमुख है। ठीक है, सूर सरोवर की कीथम झील, ये भी आगरा में पड़ती है, 20 में घोषित है। हैदरपुर हेडलैंड, ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैदरपुर वेटलैंड, बिजनौर मुजफ्फरनगर गंगा बैराज के पास पड़ता है हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड पड़ता है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये संत कबीर नगर में पड़ता है, नया स्थल है। ठीक है, संत कबीर नगर नया स्थल, संत कबीर नगर में पड़ता है बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर में। हैदरपुर वेटलैंड सबसे छोटा वेटलैंड है। ठीक है, रामसर स्थल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर ऊपरी गंगा नदी का ईयर क्या बताया था, 2005 में। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, संत कबीर नगर में है। सूर सरोवर कहाँ है, तो आगरा में है। पार्वती अर्गा कहाँ है, तो गोंडा में है। सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा में है। ठीक है, ठीक है, आज हमने कवर क्या क्या किया, ओडीओपी कवर किया, बांध कवर किया, नदियाँ कवर किया, रामसर स्थल किया। कुछ बांध जो ज़रूरी थे वो हमने कवर कर दिए, और जो फिर भी छूटे हैं वो हम आगे की सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।